नमस्कार साथियों, आज हम तृतीय विभक्ति करण कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। इस कक्षा से पहले हम द्वितीय विभक्ति तक पढ़ चुके हैं और सामान्य जानकारी जो है आपको दी जा चुकी है। आज हम इस कक्षा में करण कारक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। करण कारक किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम साधकतमम करणम अर्थात क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करणम संज्ञम सात, यानी क्रिया की सिद्धि में कोई हम कार्य करते हैं उसकी सिद्धि में जो सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक है उसकी करण संज्ञा होगी। जैसे उदाहरण के रूप में मैं कहूं कि मैं कलम से लिखता हूं तो अहम कलमेन लिखामी, मैं किससे लिख रहा हूं, कलम से लिख रहा हूं तो अहम कलमेन लिखामी। तो मेरी लिखने में सहायता कौन कर रहा है, मेरी लिखने में सहायता ये कलम कर रहा है या सुधाखंड कर रहा है। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि अहम कलमेन लिखामी, तो यह कलम लिखने में मेरी सहायता कर रहा है, तो इसकी करण संज्ञा हो गई और तृतीय विभक्ति हो गई। तो ये कहने का मतलब है जो कोई भी क्रिया है उसकी सिद्धि में जो सहायक होता है उसको करण कहते हैं और करण में तृतीय विभक्ति होती है। अब दूसरा देखो, सूत्र है कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्तृकरणयोस् तृतीया। ये जो सूत्र है ये क्या कह रहा है कि कर्तृ और करणयोस् अर्थात अपने जो है कारक जो चलते हैं उसके तहत ये कह रहा है कि कर्तृकरणयोस् तृतीया। यहां पर कर्तृ से मतलब कर्ता में और करणयोस् अर्थात यहां तो हो गया कर्ता और करणयोस् का मतलब कर्ण, कर्ता और कर्ण दोनों में तृतीय विभक्ति होती है। तो प्रश्न यह है कि जब हमने प्रथम विभक्ति पढ़ी थी वहां पर हमने पढ़ा था कि कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है, लेकिन एक चीज ध्यान देती, वहां उक्त कर्ता यहां अनुक्त कर्ता अर्थात तीन वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य नंबर एक, दूसरे होते हैं भाववाच्य और कर्मवाच्य। ये जो तीन वाच्य हैं, इन तीन वाच्यों में जो कर्तृवाच्य है ये जो पहला है इसमें कर्ता प्रमुख होता है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। लेकिन ये भाववाच्य और जो कर्मवाच्य है यहां पर कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति। इसलिए कहा गया कर्तृकरणयोस् तृतीय। अनुक्त कर्ता वो तो वहां पर कर्तृवाच्य में उक्त कर्ता होता है या अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, अर्थात भाववाच्य और कर्मवाच्य में अपने तृतीय विभक्ति होती है। तो यहां पर ये आवश्यकता नहीं है इसकी, यहां पर ये आ गया कर्ता। अब कह रहा है करण, करण यानी साधन, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है। तो साधन, जो साधन है कार्य करने में, क्रिया की सिद्धि में क्रिया की सिद्धि में जो सहायक बन रहा है वो साधन जो है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तो उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे देखिए अपना उदाहरण देखते, रामेण बाणेन हतः बाली या हतो बाली, एक ही चीज है। यहां पर मैंने लिखा है कि राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। तो यहां पर देखो, सबसे पहले तो ये जो है अपने अनुक्त करता है, इसलिए यहां पर तृतीय विभक्ति होगी, अनुक्त करता। और फिर है यानी ये अपना कर्मवाच्य में भी है। दूसरा ये बाण जो है इसका सहायक बन रहा है, ये साधन बन रहा है। क्या बन रहा है, साधन बन रहा है। साधन जब बनता है तो उसमें तृतीय विभक्ति होती है अपने। तो यहां पर इसमें तृतीय, क्योंकि यहां ये साधन है इसलिए तृतीय विभक्ति हुई है, और यहां पर ये जो है अनुक्त करता है इसलिए तृतीय विभक्ति हुई है। और बाकी हतः यानी मारा गया, कौन मारा गया, बाली मारा गया। ये कर्मवाच्य में जो है कर्ता में कर्म में प्रथम विभक्ति हो जाती है और इसके अनुसार ये क्रिया चलती है। इस प्रकार से ये कर्तृकरणयोस् तृतीया दो सूत्र हो गए। साधन में तृतीय विभक्ति, किस प्रकार से कर्ता में भी तृतीय विभक्ति अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब तीसरा सूत्र हम लेते हैं, दो सूत्र हो गए, अच्छे तरीके से आपके समझ में आया होगा। फिर देखते हैं हम तीसरा सूत्र
आप उतारना चाहें तो। तीसरा सूत्र देखिए अपने, येनांग विकार है। सूत्र है अपना येनांग विकार है। ये सूत्र क्या कह रहा है कि जिस अंग से कोई विकृत है, जो विकृत अंग है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जिस अंग से कोई विकृत है तो उस विकृत अंग में, अर्थात जो खराब अंग है, विकृत अंग है, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। उसमें तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति। ध्यान देना, येनांग विकार है, जिस अंग से कोई विकृत है तो उस विकृत अंग में तृतीय विभक्ति होती है। तो यहां पर देखिए, जैसे दिनेश है, पादेन खंजह, अर्थात दिनेश जो है वो पैर से लंगड़ा है। किस से लंगड़ा है? पैर से लंगड़ा है। तो जो पैर है उसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी। कर्ता दिनेश है, पैर से लंगड़ा है, तो ये सूत्र कह रहा है जिस अंग से विकृत हो उस विकृत अंग में तृतीय विभक्ति होती है। तो यहां पर दिनेश है, किस से लंगड़ा है? पैर से लंगड़ा है, तो इसमें पादेन खंजे हो गया। अब यदि कहा जाए कि वह सिर से गंजा है तो स सिर सा खलवाट है अस्ति। सिर से गंजा है, तो यहां पर देखिए सिर से गंजा, किस से विकृत अंग क्या है? सिर में बाल नहीं है, तो यहां सिर सा में तृतीय विभक्ति आपके हो गई। फिर यदि कहा जाए कि शा श नेत्रेण काणः अस्ति, वह नेत्र से काणा है, अर्थात एक आंख से काणा है तो नेत्र में आपके तृतीय विभक्ति हो गई। इसी तरह और भी खूब सारे उदाहरण हैं अपने। पृष्ठेन कुब्जा, पृष्ठेन अर्थात पीठ से, पृष्ठेन कुब्जा अर्थात पैर पीठ से जो है कुबड़, कुबड़ जो होती है कुबड़ा, उसको कहते हैं हस्तेन, हस्तेन लुंजे, हस्तेन लुंजे, तो हाथ से लूला, पृष्ठेन पीठ से कुबड़ा। तो इस प्रकार से जो अंग विकार है उस अंग विकार में अपने तृतीय विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से ये जो तृतीय विभक्ति के हम 3 सूत्र जो हैं पढ़ चुके हैं। अब जो येनांग विकार है, जिस अंग से जो विकृत है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। अक्षणा काणे, अक्षणा काणे भी हम देख सकते हैं। अक्षणा यानी आंख से तृतीय विभक्ति है अक्षणा में, तो आंख से जो काणा है उसमें भी तृतीय विभक्ति होती है। अब अगला सूत्र है अपना शह युक्त अप्रधाने। अगला जो सूत्र है अपना वो है सह युक्ते, शह युक्ते अप्रधाने, अर्थात ये क्या कह रहा है? शह युक्ते अप्रधाने। शह, शह युक्त अर्थात इसका अर्थ ये होता है शह, शाकम, शमम और शार्धम, इन चारों का अर्थ होता है साथ में। इन चारों का अर्थ होता है साथ में, किसी के साथ जाना, किसी के साथ रहना। तो यहां पर सह, साकम, शमम और सार्धम जो शब्द है कि यह से जो है ये कह रहा है युक्ते अप्रदाने, अप्रदान कर्ता में तृतीय विभक्ति होती। अप्रधान कर्ता में, अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है। अब किस प्रकार से उदाहरण से अपन समझेंगे तृतीय विभक्ति होती है। तो यहां पर ये ध्यान देना है कि किस में? अप्रधान में। अब मैं कहूं कि लक्ष्मण, लक्ष्मण जो है वो सीता के साथ वन में जाते हैं, तो लक्ष्मण है सीतया शह वनम गच्छति,
यहां पर ध्यान देना है कि लखन जो है, लक्ष्मण जो है, वो किसके साथ वन में जा रहे हैं? वो सीता के साथ वन में जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं? सीता के साथ। तो सीता जो है अप्रदान करता है, यहां पर अप्रदान है। यहां पर आ गया देखो, अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है, सह युक्त अप्रदान है, अर्थात सह, साकम, शमम, शार्दम साथ में हो, इनका अर्थ साथ में होता है। और अप्रदान में तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए लक्ष्मण है, सीतया से वनम गच्छति। अब देखो, पिता पुत्रेण शह, पुत्रेण शह आगते। पिता पुत्र के साथ आया। किसके साथ आया? पुत्र के साथ आया। तो पुत्रेण से तृतीय विभक्ति यहां पर हो गई, यह प्रदान हो गया। इसको हम संधि भी कर सकते हैं, दीर्घ संधि शहागत है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। एक ही बात है संधि करने पर। और उदाहरण हम देख लेते हैं, दिनेश महेशेन, महेशेन श आपणम गच्छति। महेश जो है, दिनेश जो है, वो महेश के साथ बाजार जाता है। तो यहां पर कई बार गलती कर देते हैं, इनको दो कर्ता मान लेते हैं। तो यहां पर द्विवचन की क्रिया लिख देते हैं, तो द्विवचन की क्रिया नहीं आएगी, कर्ता तो एक ही है। ये तो अप्रदान है, और अप्रदान वो सहयुक्त अप्रदान सूत्र कह रहा है कि जहां पर अप्रदान हो वहां पर मैं जो है तृतीय विभक्ति उसमें करता हूं। इस प्रकार से ये अपना जो है हो गया। फिर अपना अगला जो सूत्र है वो देख लेते हैं अपन, इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम, इत्थम भूत लक्षणे। इसमें क्या है देखिए, ये सूत्र कह रहा है कि इत्थम भूत लक्षणे, जिन लक्षणों के द्वारा किसी के बारे में अपने को पता चलता है। जैसे मैं ये कहूं कि कोई व्यक्ति है जिसकी बाल बहुत बड़े बड़े हैं, जटाएं हो गए हैं, और घेरे हुए वस्त्र पहना हुआ है, तो हम क्या अंदाजा लगाएंगे कि ये कोई सन्यासी है, ये कोई तपस्वी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जटा भी तापस है, जटा भी तापस है। जिन लक्षणों से किसी व्यक्ति के बारे में पता चलता हो, जटाओं से पता चल रहा है अपने को, तो जटाओं से पता चल रहा है, तो जटा भी तृतीय विभक्ति बहुवचन। वेषेण, अब यदि वेषेण, वेश से शिक्षक है, वेषेण शिक्षक है, अर्थात जो है ड्रेस है या वस्त्र है, वस्त्रों से पता चल जाता है ये शिक्षक है। या किसी डॉक्टर के बारे में कहा जाए, गले में स्टेथोस्कोप है और सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, तो अपना आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये जो है चिकित्सक है। तो उपकरणेन चिकित्सक है, उपकरण से चिकित्सक लगता है। तो इत्थम्भूत लक्षणे। और दूसरा है देखो, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। प्रकृत्यादिभ्य, अगला सूत्र है प्रकृत्यादिभ्य, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, उपसंख्यानम। ये भी वैसे ही है, जैसे ये लक्षणों से पता चलता है, ऐसे ही ये क्या कहता है, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, यानी प्रकृति के द्वारा। प्रकृति अर्थात क्या होता है, स्वभाव, स्वभाव के द्वारा, जाति, गुण आदि के द्वारा जो है अपने को पता चलता है, तो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। प्रकृत्यादिभ्य, प्रकृति है, स्वभाव। जैसे इसका उदाहरण देख लो, शय प्रकृत्या साधु, शय प्रकृत्या साधु, वे प्रकृति से साधु है। जैसे गाय है जो सरल है, स्वभावेन सरला, स्वभावेन सरला। यहां पर भी देखिए किससे, प्रकृति से, यानी स्वभाव से। प्रकृति का मतलब स्वभाव, तो यहां पर तृतीय विभक्ति हो गई। स्वभावेन, यहां पर स्वभाव से, यहां तृतीय विभक्ति हो गई। या और ऊपर भी जो था अपना जटा भी तापस है, जटाओं से जो है तपस्वी लगता है। अब देखिए अगला सूत्र अपना, ये जो सूत्र हैं वो हो गए। अब अगला सूत्र देखिए अपना, अगला सूत्र है ये अपने तृतीय विभक्ति चल रही है। तृतीय विभक्ति के प्रमुख सूत्रों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो जो अपना अगला सूत्र है वो है अपवर्गे तृतीया। सूत्र क्या है, अपवर्गे तृतीया। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि अपवर्ग क्या है। मेन
अपवर्ग क्या है? अपवर्ग का मतलब होता है फल प्राप्ति। अपवर्ग का क्या मतलब होता है? अपवर्ग का आशय यह है कि फल प्राप्ति। हम कोई कार्य करते हैं और वो फल की प्राप्ति हो जाती है तो उसको अपवर्ग कहते हैं और उसमें तृतीया विभक्ति होती है। अपने जैसे इसमें फल की प्राप्ति, मेन जो ध्यान रखने की बात है मुख्य, वो है कि फल की प्राप्ति हो जाए। जैसे मैं ये कहूं कि तेन क्रोशेन क्रोशेन गीता अधिता, ये मैंने लिखा वाक्य, यानी मैं ये कह रहा हूं कि उसने कोश भर में गीता का अध्ययन कर लिया। या मैं कहूं तेन अहना अहना अनुवाका अनुवाकः अधीतः, उसके द्वारा अहना यानी दिन में, एक दिन में कोई निश्चित समय उसके बारे में उसने जो है व्याकरण या अनुवाद पढ़ लिया। तो यहां पर भी देखो गीता अधीता, फल की प्राप्ति हो रही, गीता पढ़ ली, यहां पर भी अनुवाद जो है पढ़ लिया। या ये कहा जाए तेन तेन क्रोशेन या मासेन, तेन मासेन व्याकरणम व्याकरणम अधितम, यानी उसने जो है एक महीने में व्याकरण पढ़ ली। क्या पढ़ ली? व्याकरण पढ़ ली, यानी फल की प्राप्ति हो गई। तो फल की प्राप्ति जब हो जाती है तो वहां तृतीया, अब देखिए यहां जो है गीता पढ़ लिया, अनुवाद पढ़ लिया, व्याकरण पढ़ लिया, ये तो हुआ अपने फल की प्राप्ति के लिए। अब यहां पर देखिए क्रोशेन में तृतीय विभक्ति, अहना में तृतीय विभक्ति और मासेन में तृतीय विभक्ति। यहां पर तृतीय विभक्ति क्यों है? क्योंकि यहां पर अपने फल की जो है वो प्राप्ति हो रही है। तो फल की प्राप्ति जो हो रही है तो वहां जो अपवर्ग होता है फल की प्राप्ति के लिए जो ये है, ये अपने तृतीय विभक्ति होती है। एक अपने द्वितीय विभक्ति में सूत्र आता है काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे, ध्वनोर अत्यंत संयोगे, ये उसी का पूरक सूत्र है। यानी ये हमने द्वितीय विभक्ति में नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि जब दोनों साथ में पढ़ेंगे तो आसानी से याद रह सकता है आपको, अत्यंत संयोगे। तो यहां पर भी यही बात थी कि मार्गवाची और कालवाची, काला दोनों, काला यानी काल, अध्वन यानी मार्ग, तो यहां पर भी यही था, मार्गवाची या कालवाची शब्द है। लेकिन यहां पर क्या है? फल की प्राप्ति हो रही है, यहां पर आपके फल की प्राप्ति नहीं होगी। महीने भर में क्या किया वो पता नहीं है। जैसे मासम अधीतः, मासम अधीतः, महीने भर पढ़ा, क्या पढ़ा? मासम अधीतः, क्या पढ़ा? ये नहीं पढ़ा केवल, तो वहां पर फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो जहां पर फल की प्राप्ति होती है वहां अपवर्ग में तृतीय विभक्ति होती है। अपवर्ग का मतलब फल प्राप्ति है, या फल की प्राप्ति नहीं हो रही, वही मार्गवाची और कालवाची। मासम अधीते या क्रोशम, क्रोशम गिरिरस्ति, क्रोशम गिरिरस्ति, कोश भर में गिरी है, गिरिर अस्ति, यहाँ रे और आएगा, गिरिर अस्ति, यानी क्रोश भर में गिरी है तो पर्वत है। तो यहां पर जो है फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, मार्गवाची और कालवाची दोनों है। तो आपके कंपटीशन एग्जाम में यही आता है, कालवाची और मार्गवाची में अपवर्ग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। और अपवर्ग नहीं आ रहा है, काला दोनों और अत्यंत संयोग अर्थात कालवाची मार्गवाची शब्दों के साथ कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीया। ये विशेष हम ध्यान रख सकते हैं। आगे की कक्षाओं में हम अगली विभक्तियों के बारे में पढ़ेंगे।